Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. My name is अभिषेक। आज हम सीखेंगे कि VS कोड पर कोड कैसे रन कराते हैं, कैसे एग्जीक्यूट होता है। आज हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। आज हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देखेंगे। देखिए और कुछ टॉपिक्स है जो कि कवर करेंगे। आपको टॉपिक क्या क्या कवर करना है देखेंगे। ये देखिए बेसिक पाइथन में कुछ टॉपिक हैं जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, सिंटैक्स, इंटरप्रेटर, कोड, प्रोग्राम, एग्जीक्यूट, आउटपुट, इनपुट, एरर, इन सब टॉपिक को आज हम कवर करें बोलते हैं। और उसमें कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है जिसे हम इंस्टॉल करेंगे अपने VS कोड में, जिससे हमारा VS कोड चलेगा। सबसे पहले VS कोड हम अपना खोल लेते हैं। ये देखिए हमारा VS कोड खुल चुका है। तो खुलने के बाद फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम पाइथन। पाइथन का सबसे पहले हम एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जिससे हमारा कोड एग्जीक्यूट हो पाएगा। ये देखिए हमारा पाइथन डिबगिंग पाइथन, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। इसमें इंस्टॉल करने के बाद फिर यहाँ पे हम सेकेंड एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जो कोड रनर। यहाँ पे लिखेंगे कोड रनर। ओके, ये आ चुका है जो कि C++, जावा, JS, PHP, पाइथन ये सब के लिए कॉमन होता है कोड रनर। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं जिसकी वजह से यहाँ पे डिसेबल दिखा रहा है। तो ये हम करने के बाद जब एक्सटेंशन हमारा डाउनलोड हो जाएगा, सेट हो जाएगा, तो हमारा फिर यहाँ पे आ जाएंगे। फिर देखेंगे यहाँ पे एक ये निशान दिखाई देगा जिससे हमको यहाँ पे कोड को एक रन करने के लिए ऑप्शन दिखने लगेगा। फिर इसको हम हटा देंगे यहाँ से। फिर हटाने के बाद अब हम अपना एक फ़ोल्डर बनाएंगे, न्यू फोल्डर, जिसमें हम एक फ़ाइल रखेंगे। फाइल के अंदर हम अपना कोड रखेंगे। ठीक, यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद यहाँ पे न्यू एक फ़ोल्डर बनाएंगे जिसका कुछ नाम दे देते हैं जैसे A02। ठीक, ये हमारा फोल्डर बन चुका है। इसको सिलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। सिलेक्ट फोल्डर करेंगे फिर ये हमारा VS कोड का फोल्डर खुल जाएगा। फोल्डर यहाँ पे खुल जाएगा। अब इसमें हम एक बनाएंगे अपना फाइल पाइथन नाम का, python.py। ये लिखेंगे लास्ट में .py। ये पाइथन का एक्सटेंशन है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमारा ये फाइल पाइथन के लिए नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे। ये हमारा फाइल बन चुका है। अब हम इस पे अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसे रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ये जो VS कोड है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमको रन कराना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे रन करेंगे। ये देखिए आउटपुट में हमारा हेलो वर्ल्ड आ चुका है। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आउटपुट, डिबग कंसोल, टर्मिनल, कोड, यहाँ पे सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए हमारा ये आउटपुट होता है। फिर ये डिबग जो कंसोल होता है, ये आगे चल के हम देखेंगे कि डिबग कंसोल क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है आज हम देखेंगे। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड टू गिव इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है हम कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं जिससे हमें कुछ एग्जीक्यूट एक्सेस करता है उसको, फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये हमको कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज से हम कुछ लिखते हैं, फिर उसको वो पढ़ता है, पढ़ के हमें कुछ आउटपुट देता है टर्मिनल पे। तो ये देखते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ये देखिए इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, कुछ इनपुट देंगे, हम प्रोग्राम करेंगे जिसको एग्जीक्यूट करके हमें टर्मिनल पे आउटपुट देगा। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिंट
हेलो, हेलो नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखते हैं, जैसे माई नेम इज अभी। ये देखिए माई नेम इज अभी, ये हमको टर्मिनल पे आउटपुट देगा। यहाँ से हम एग्जीक्यूट कराएंगे, ये देखिए दिया माई नेम इज अभी, ये हमारा आउटपुट दे दिया। यही हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो हम इनपुट कुछ लिखते हैं उसको इंस्ट्रक्शन देता है। ये प्रोग्राम हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि इसको प्रिंट करो, ये हमको प्रिंट करके दे दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको देखेंगे, हमारा पाइथन। पाइथन क्या होता है? पाइथन इज सिंपल, पावरफुल एंड इजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक सिंपल और पावरफुल इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसका फीचर्स होता है इजी टू रीड, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, इजी टू राइट, इसको आसानी तरीके से लिख सकते हैं, बिगनर फ्रेंडली, ये शुरुआत में लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही अच्छा लैंग्वेज है, इसको हम आसानी से सीख सकते हैं। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? वेब डेवलपमेंट में होता है, एआई में होता है, डेटा साइंस में होता है, ऑटोमेशन में होता है, एंड मोर अदर बहुत सारी चीज़ों में पाइथन का यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल फॉर राइटिंग कोड करेक्टली। सिंटैक्स हमारा वो होता है जो एक कोड का रूल होता है, जो उसके अंदर हम कोड लिखते हैं। जैसे पाइथन का सिंटैक्स क्या है? पाइथन का सिंटैक्स देखेंगे यहाँ पे। पाइथन का सिंटैक्स जैसे प्रिंट, हमें कुछ लिखना है तो प्रिंट दोनों कोष्ठक के अंदर हमें कुछ लिखना है, कोटेशन के अंदर हम कुछ लिखेंगे, तो ये एक सेट है, ये हमारा एक सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स के अंदर लिखेंगे, अगर ये एक चीज़ इसमें कुछ छूट जाएगा तो उससे हमारा एरर आने लगेगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसलिए इसमें सिंटैक्स जो होता है वो हमें पूरा सिंटैक्स को पूरा करना होता है, जिससे हमारा कोड चल सके। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिंटैक्स के बाद हमारा इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है, इसको सबसे आसान तरीके से हम समझेंगे। एन इंटरप्रेटर रीड द एग्जीक्यूट पाइथन कोड लाइन बाय लाइन। इंटरप्रेटर क्या होता है? पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होता है। जैसे इंटरप्रेटर ये है कि ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे ये सबसे पहले लिख दिया हम प्रिंट माई नेम इज़ अभी, उसके बाद फिर लिखते हैं प्रिंट आई एम फ्रॉम भोपाल। ओके, तो ये लिख देते हैं। तो इसको हम जब यहाँ से रन पाइथन फाइल कराएंगे तो ये हमारा लाइन बाय लाइन सबसे पहले हमारा ये रीड करेगा, प्रिंट माई नेम इज़ अभी, इसको पहले रीड करेगा, फिर उसके बाद ये जब प्रिंट कर देगा उसके बाद आगे बढ़ेगा सेकेंड स्टेप पे, फिर उसको रीड करेगा। देखिए यहाँ पे हम अगर इसमें एक सिंटेक्स एरर दे देते हैं तो ये हमारा फर्स्ट कोड चल जाएगा, लेकिन सेकेंड कोड नहीं चलेगा। ये रन करा के देखते हैं। इसको पहले हटा देते हैं, तो क्या पाइथन फाइल कराएंगे। देखिए फ्रॉम भोपाल, अरे यार इसको डिलीट करो, अब शुरू से देखते हैं। नहीं चल रहा है तो प्रिंट आई एम फ्रॉम भोपाल, सिंटैक्स वाज नेवर क्लोज्ड। अच्छा यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्या ये चल गया? इंटरप्रेटर हम समझ गए। इंटरप्रेटर कोड क्या होता है? कोड वो होता है, जैसे कोड इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे एग्जांपल में पाइथन x इज इक्वल टू 10 प्रिंट x, मतलब कोड एक लिखेंगे पाइथन में। पाइथन के अंदर कोड क्या होता है? x एक वेरिएबल है, वेरिएबल आगे चल के हम समझेंगे। उसमें x
इज इक्वल टू 10 एक वैल्यू डाल दिए और उसको हम प्रिंट कर दिए। ये हमारा एक कोड हो गया। ये कोड एक लिख दिए 10 को प्रिंट कराने के लिए। चलिए VS कोड पे इसको चला कर देखते हैं। ओके, इज इक्वल टू 10 ओके, ये देखिए हमारा रन हो गया 10। ये होता है ये सब, ये हम कोड लिखे हैं। कोड जब लिखे हैं तो उसके बाद हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ कोड। कोड का सब कलेक्शन एक प्रोग्राम होता है। परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, किसी एक टास्क को करने के लिए हम प्रोग्राम को लिखते हैं। जैसे हम समझते हैं हमें 2 नंबर को ऐड करके प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले एक में डालेंगे हम 10, फिर b इक्वल टू 20 एंड प्रिंट a प्लस b। ओके, अब इसको यहाँ पे रन कराएंगे। ये देखिए 30 आ गया। जैसे ये एक प्रोग्राम लिखे हैं हम ऐड करने के लिए। जैसे ये बराबर 10 फिर b बराबर 20, उसको हम एक प्रोग्राम लिखे हैं एडिशन के लिए। ये हमारा एक कलेक्शन ऑफ कोड है। जो कोड लिखे हैं ये किसके लिए? एक ऐड के लिए। ऐड कुछ आउटपुट दे रहा है, तो ये हमारा पूरा कलेक्शन कोड होता है हमारा प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट क्या होता है? एग्जीक्यूट मीन्स टू रन अ प्रोग्राम एंड गेट द रिजल्ट। जैसे अभी हम सब देखे हैं कि इस कोड को एग्जीक्यूट करा के यहाँ पे कोड को लिखे हैं, फिर यहाँ से हम रन कराएं तो ये एग्जीक्यूट हुआ है। कोड एग्जीक्यूट हुआ है। एग्जीक्यूट होकर हमारा ऐड 2 नंबर को ऐड करके टर्मिनल पे लिया है। ये होता है एग्जीक्यूट। ओके, इनपुट क्या होता है? तो इनपुट देखेंगे। इनपुट इज द डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूजर टू द प्रोग्राम। जैसे देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल से, जैसे एक इनपुट लेंगे जिसमें हम अपना डेटा देंगे, उसको हमको कोड एग्जीक्यूट होकर आउटपुट देगा। जैसे एक एम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, उसके अंदर इनपुट हम देते हैं। यहाँ पे एरर आ रहा है, उसको लाइन में रखकर इनपुट इंटर द नंबर। ओके, फिर एक एंटू नाम एंटू एक वेरिएबल बना लेते हैं, इस पे इनपुट देते हैं एंटू प्लस नंबर। ये हो गया, 2 इनपुट दे दिए, इसको बोलते हैं इनपुट। अब इन दोनों को हमको ऐड कराना है, तो ऐड कराने के लिए एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर इन दोनों वैल्यू को हम ऐड करके इसमें डाल देंगे, फिर इसको प्रिंट करा देंगे। ओके, अब ये हमारा प्रोग्राम बन गया एडिशन के लिए। अब हम इसको प्रिंट कराने के लिए ये पाइथन इनपुट लेने के लिए हमें रन पाइथन फाइल में जाना पड़ेगा। ये रन कोड से ये सिर्फ आउटपुट देता है। अगर इनपुट लेना है तो हमको रन फाइल को रन कराना पड़ेगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे खुल गया टर्मिनल में हमारा इंटर द नंबर। सबसे पहले फर्स्ट नंबर डालेंगे 10, फिर सेकेंड नंबर डालेंगे 20। अब ऐड करके हमारा ये दे दे। ओह सो सॉरी, ये स्ट्रिंग वैल्यू में डाल दिए हैं, इसको ऐसे डालें। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम 20 देंगे, फिर 40 देंगे। अब ऐड करके हमारा
ये हमारा 20 और 40 क्यों दे रहा है? क्योंकि हम जो ये n वेरिएबल में इनपुट लिए हैं स्ट्रिंग टाइप्स के लिए हैं, ये इंटीजर टाइप्स के लेंगे तब हमको ऐड कर दे देगा। इसको इंटीजर कर लेते हैं। ओके, इंटीजर इंटीजर हमको एडिशन करके दे देगा 30 50 और 50। ये देखिए सबसे पहले हम नंबर डाले 30 फिर 50, 30 और 50 ऐड करके हमें 80 दे दिया। ये हमारा होता है इनपुट। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आउटपुट। आउटपुट तो देखें ही है, आउटपुट जो टर्मिनल पे दिख रहा है वही हमारा आउटपुट होता है। आउटपुट इज द रिजल्ट डिस्प्ले बाय द प्रोग्राम एग्जाम्पल। इस पाइथन में वेलकम लिखेंगे, वेलकम हमारा आउटपुट दे देगा वेलकम। ये हमारा आउटपुट यहाँ पर दे रहा है। तो थैंक यू, फिर आगे मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो वेरिएबल और कमेंट्स है उस पर हमारा आगे देखेंगे।